हेलो प्रेम भैया और सीबीएसई की तरफ से बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर कल एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। अगर तुम क्लास 10 में और बोर्ड एग्जाम 2026 का एग्जाम देने वाले हो, ये अपडेट तुम्हारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एलओसी फॉर्म को लेकर अपडेट आया। अगर तुमने एलओसी फॉर्म वो फॉर्म होता है जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम देने से पहले भरना पड़ता है। अगर तुमने वो गलत भर दिया तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम देने नहीं मिलेगा। तो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। मैं हर वीडियो में नहीं बोलता, पर ये वीडियो बोल रहा हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक सेकंड में मिस करोगे बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे, क्योंकि ये फॉर्म में जरा से भी गलती होगी बोर्ड एग्जाम देने नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं। टोटल 40 पेजेस का इन्होंने सर्कुलर दिया है, एक दो पेज का नहीं, 40 पेज का मैंने अच्छे से पढ़ लिया। इसके अलावा इन्होंने इस 40 पेज के सर्कुलर में बताया है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कहां से आएगा, पेपर पैटर्न क्या होगा तुम्हारा, और इन्होंने बता रखा कि दिस सर्कुलर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सब स्टूडेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और ये 27 अगस्त का तुम देख सकते हो, 27 अगस्त का यहां डेट दिया हुआ। हमारी बात को तो 2 दिन पुराना सर्कुलर, बहुत ही बड़ा सर्कुलर है। इसको मैंने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तुम देखो कितना बड़ा सर्कुलर, 40 पेज का सर्कुलर है। इसको मैंने पूरे अच्छे से पढ़ लिया। तुम्हें बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है, मैं अच्छे से तुम्हें एकदम शॉर्ट में समझा दे रहा हूं कि क्या ये बोल रहे हैं। मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, ध्यान से सुन लेना, तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्लियर वाली बात है, एकदम ध्यान सुनना, एकदम जरा सा भी स्किप मत करना, ठीक है। आते हैं हम लोग यहां पर। अब इन्होंने बोल रखा है एलओसी इज कंपलसरी। एलओसी का मतलब क्या होता है? एलओसी इज कंपलसरी फॉर एग्जाम। अगर तुम्हें एग्जाम बोर्ड एग्जाम देना है तो तुम्हें एलओसी भरना पड़ेगा। एलओसी का मतलब क्या होता है? एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। मतलब कैंडिडेट का मतलब बच्चे, लिस्ट ऑफ बच्चे जो एक बोर्ड एग्जाम देंगे। तो देखो यहां सब्जेक्ट दिया हुआ है, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो 40 पेज में दिया। मैं तुम्हें अच्छे से एकदम बता दे रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तुम होता पढ़ छोड़ ना पाओगे। सब्जेक्ट दिया, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी फॉर क्लास 10 फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन। फर्स्ट एग्जामिनेशन क्लास 10 की जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसका एलओसी बनना है। अभी तुम्हें इन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट दिया, ये डेट। अब इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा यही मेन होगा, इसी में 95% नंबर तुम्हें लाने हैं। मतलब पहला मैच जो 17 फरवरी से होगा, 21 फरवरी से होगा, बाकी पूरा डेट दिया हुआ, और इसका रिजल्ट तुम्हें अप्रैल में आएगा। इन्होंने बोला इसी बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हें एलओसी भरना, सेकंड वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद जो इसमें जिसके पहले वाले में नंबर कम आएंगे, उसके बाद सेकंड वाला बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे, उसके लिए अलग से एलओसी भरना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, इसमें मैक्सिमम 3 ही सब्जेक्ट दे सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि बेटर यही रहेगा कि ये मेन एग्जामिनेशन है, इसी में तुम्हें 95 पॉइंट फोड़ना और एक ही बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। जैसा मैं पहले से बोलता आ रहा था, सोचो एक्सपीरियंस क्या है। तो ये तुम्हें बोर्ड एग्जाम देना, इसका एलओसी भरना है, और इसी के लिए तुम्हें एलओसी भरना है। एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होता है, ठीक है। अब यहां इन्होंने बताया कि इन्फॉर्मेशन क्लास 10 12 2025-26 डेटेड। अब इन्होंने एक डेट दे दिया है कि यहां क्या बोल रहा है, 1 अगस्त के आसपास का डेट दिया। बोला कि यहां से 1 अगस्त से प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दे फॉर सबमिशन फॉर एलओसी बाय कलेक्टिंग। अब एलओसी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना है स्कूलों को। अब अभी जो ये अपडेट 2 दिन पहले का, मतलब अभी से स्टार्ट कर देना, डेट पहले की दी है इन्होंने, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट कर देना, समझ रहे बात को। एक सर्कुलर कल का है। अब उसके बाद बोला दिस ईयर सीबीएसई इंट्रोड्यूस टू बोर्ड एग्जामिनेशन बोला है, और पहले वाला जो मिड फरवरी होगा उसका एलओसी ये ले रहा है, और मैंडेटरी है बोर्ड एग्जामिनेशन, इन्होंने ये बोला है। अब एलओसी कैसे भरना है ये इन्होंने बताया, और एलओसी बिल्कुल सही से ही भरना है। इन्होंने बोल दिया कि अगर नाम गलत हुआ, सब्जेक्ट कोड गलत हुआ, कुछ भी अगर गलत हुआ, बच्चे के नंबर कटेंगे। इन्होंने सीधा सीधी बोल दिया, ठीक है। तो कैसे भरना ध्यान सुन लेना, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब डेट्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहां दूसरे डेट्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन बता दिए, तुम्हें देना भी नहीं है, मतलब पहले ही वाला देख निकालना है। एलओसी पहले के लिए कैसे भरना ध्यान सुनना है। एलओसी कैसे भरना है, सबसे पहले फिल एलओसी, ध्यान सुनना। एलओसी फिल एलओसी फॉर्म करेक्टली, वन मिस्टेक मींस मिसिंग अ चांस ऑफ अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर तुम एक मिस्टेक भी करते हो, अपीयर नहीं होगा तुम बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। और भरते के समय भी तुम्हें स्कूल वाले एक पेपर देंगे फॉर्म लाकर, तुम्हें भर देना ही नहीं कि भैया पेपर दिया, नाम पूछ रहा, भर के कर दिया। एकदम एक लेटर अगर प्रेम है तो तुम एकदम PREM एकदम ध्यान से देख के रखना कि भाई PREM है ना कैपिटल में, एकदम कुछ हिला तो नहीं ना, PRAM तो नहीं ना हो गया, एकदम ध्यान से देख के रखना, समझ रहे बात को। दूसरा चीज, चेक 2 टाइम्स आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। 2 टाइम चेक करना फिल करने के बाद तुम्हारा लेटर वगैरह सब्जेक्ट को, इसमें सब्जेक्ट कोड भी आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब क्या क्या भरना है भैया फॉर्म में, पहले ध्यान सुनना। पहले कैंडिडेट नेम, तुम्हारा नेम, तुम्हारे फादर का नेम, मदर का नेम, या कोई गार्जियन है उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसको एकदम अच्छे से भरना है। उसके बाद तुम्हारा अपार आईडी, अपार आईडी इज कंपलसरी। अपार आईडी का मतलब क्या होता है, वो स्कूल वाले बनाएंगे कि डिजी लॉकर से एक अपार आईडी बनती है, तो वो तुम्हें स्कूल वाले बना देंगे, वो तुम्हें बना हुआ रहना चाहिए। पहले दूसरी चीज ये, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया ये भरना नहीं है। भरना क्या? तीसरा चीज सब्जेक्ट कोड भरना। सब्जेक्ट कोड का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट कोड जैसे तुम्हारा साइंस है, साइंस का सब्जेक्ट कोड क्या है? 086। तो 086 लिख के वो साइंस लिखेंगे, SCIENC साइंस लिखेंगे। तो उसमें सब्जेक्ट कोड अच्छे से भरना है। कौन कौन से सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम तुम दोगे, अगर सब्जेक्ट कोड गायब रहा तो वो पेपर तुम्हें देने नहीं मिलेगा, समझ रहे बात को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट कोड अच्छे, जितने 6 सब्जेक्ट है सबका भरना है। उसका तुम्हारा कैटेगरी में भरना है, और उसके बाद पूरा सबमिशन ऑफ करेक्ट स्टूडेंट डाटा एंड सब्जेक्ट्स अप utmost इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूटी मोस्ट नहीं होगा, एट मोस्ट होगा यहाँ पे जो इन्होंने लिख के रखा है, समझ रहे बात को। तो एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब करेक्ट भरना है एकदम डाटा को, समझ रहे हो। इन्होंने पहले बोल दिया डाटा में जरा से भी गलती नहीं होनी चाहिए, सीबीएसई एकदम जोड़ दे रहा है इस चीज पर, ठीक है। तो अब इसके अलावा ये फोटो भी एक तुम्हारी लेंगे जो 6 महीने जरा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो एक फोटो भी लेंगे, और उसके बाद तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट का सिग्नेचर इसमें रहेगा, समझ रहे बात को। तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट का सिग्नेचर रहेगा, तब जाके वो जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा। मतलब वो फॉर्म सीबीएसई में सबमिट होगा, फिर वो स्कूल में सबमिट होगा, फिर वो सीबीएसई को भेजेंगे। तो ध्यान रखना भाई, स्कूल वाले अभी तुम्हें एक फॉर्म देंगे,
पेपर का बिल्कुल अच्छे से भरना, एक गलती भी नहीं होनी चाहिए। एक गलती होगी बोर्ड एग्जाम पेपर देने नहीं मिलेगा। समझ, उसको घर ले आके उसको 2 दिन देंगे, उसको भर के पेरेंट्स सिग्नेचर करा के आराम से सबमिट करना, वो स्कूल में रहेगा, स्कूल से फिर वो सीबीएसई के पास जाएगा, तुम्हारा डेटा क्लियर वाली बात है, उसी सब एलओसी वगैरह सब भरेगा। तो एक फॉर्म देंगे, नजर रखना भी, ठीक है। तो ये होगी फॉर्म की बात। अब इन्होंने पेपर पैटर्न भी सर्कुलर बताया, वो मैं बता देता हूं कि पहले बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न कहां से आएगा और तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 95 पॉइंट नंबर कैसे लाना है। अभी हाफ ईयरली की तुम्हें टेंशन नहीं लेना, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें इस पे ध्यान रखना, इस पे 95 कैसे आएंगे वो सोचना है। हाफ ईयरली मैं पहले क्लियर कर दूं, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हमने मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हमने पेपर लीक कर दिया, मैथ का साइंस का, ये देख के चले जाओ, काम हो जाएगा, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम पे मेन फोकस करो, जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये देख के मैथ का, साइंस का, एसएसटी, इंग्लिश सब का आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ये बोर्ड एग्जाम, इसका पेपर कहां से आएगा। अब इन्होंने सर्कुलर में बोला है, ये जो 17 फरवरी से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, 17 फरवरी से 21 फरवरी से मैथ, साइंस, एसएसटी सब है, तो इसमें तुम्हें 95 लाना है, दूसरा वाला तो देना नहीं है। अगर इसमें नंबर इन्होंने बोल रखा है फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन इज मेन, ये मेन है, इसमें 95 लाने, ठीक है, इसमें नंबर लाने। हाफ ईयरली में 50 पॉइंट भी ले आओगे, पेपर लिख देख के पूरा काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ध्यान देना, दिस ईयर सीबीएसई हैज इंस्टीट्यूट 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। अभी इन्होंने सर्कुलर में ही डायरेक्ट बोल दिया था, देखो यही सर्कुलर, आज ही वाला सर्कुलर में इन्होंने बोला है कि हम 2 बोर्ड एग्जामिनेशन लेंगे, किस किस तरीके से लेंगे सारा इन्होंने बताया। मेरी बात को समझो, अब यहां बोल रहा है 2 बोर्ड एग्जामिनेशन लेंगे, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन मिड फरवरी में लेंगे, और उसका ये मैंडेटरी है, इसी में 95 पॉइंट लाना। इसका पेपर कहां से आएगा इन्होंने ये भी बताया, ध्यान सुनना, इसी की एलओसी ये भरवा रहे हैं, ठीक है। इसका पेपर इन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि पेपर पैटर्न फॉर द मेन एग्जामिनेशन, ध्यान से देना, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पहले इन्होंने बोल रखा। पहली चीज इन्होंने जो बोली है, इन्होंने बोला है कि बोथ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन फुल सिलेबस, 100% सिलेबस में दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, पहला हो या दूसरा, तो मतलब पहला सिलेबस पूरी किताब से आएगा। दूसरी चीज इन्होंने जो बताई, ध्यान से सुनना, दूसरी चीज देखो, दूसरा और तीसरा पॉइंट देखना, द स्कीम एंड स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी द रिमेन सेम, मतलब हर साल की तरह इस साल भी तुम्हारा पेपर आएगा, जैसे हर साल पेपर आता है। इसका मतलब इन्होंने सीधा सर्कुलर में लिखा, हर बार ये लिख रहा है कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि 50% मार्क्स विल बी एलोकेटेड फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या होता है कि 2026 का जो बोर्ड का सारे सब्जेक्ट का पेपर बनेगा वो 95% तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर से बनेगा, जो कि पिछले पास्ट ईयर्स में पेपर आए हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक और चीज यहां पर मेंशन की है कि जब पैटर्न फॉलोड बाय लेटेस्ट सैंपल पेपर, जो पैटर्न होगा पेपर का, क्वेश्चन नहीं पैटर्न होगा, वो लेटेस्ट सैंपल पेपर से आएगा। लेटेस्ट सैंपल पेपर कहां से लाओगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुम इतना समझ लोगे, बोर्ड एग्जाम अगर तुमने सही कर लिया, काम हो जाएगा तुम्हारा। इन्होंने पैटर्न जो बोला वो लेटेस्ट सैंपल पेपर से बोला, ये जो लेटेस्ट सैंपल पेपर तुम्हारा साइंस का, अब इससे मैंने बोला था कि साइंस 086, ये जो कोड मैंने बोला था यही कोड का, तो अब इसमें जो सेक्शन दिया हुआ, सेक्शन ए तुम्हारा, जैसे इन्होंने सेक्शन ए दिया हुआ कि तुम्हारा बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स, तो तुम्हारा बोर्ड का जो पेपर होगा एकदम सेम इसी की तरह होगा, पर क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। क्वेश्चन कहां सेम होंगे, इन्होंने यहां पर लिखा है कि जो क्वेश्चन सेम होंगे वो पास्ट ईयर 2024-25 वाले ट्रेंड से होगा। तो तुम सोशल साइंस वाले भी देखो, इस पैटर्न ही होगा, जो तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सेक्शन वाइज यही होगा, लेकिन क्वेश्चन जो आएंगे वो पास्ट ईयर से आएंगे। मैथ में भी तुम्हारा वही, तो पास्ट ईयर करने जरूरी, समझ, पास्ट ईयर वाले पेपर करने जरूरी है। ये तुम्हारा सब्जेक्ट कोड है, सब में सब्जेक्ट कोड दिया होगा, तो यही तुम्हें भरना पड़ेगा एलओसी में, समझ रहे बात को। तो ये पास्ट ईयर पेपर तुम्हें करने जरूरी है कि पास्ट ईयर पेपर करोगे, उसी से पूरा पेपर मैच होगा। सीबीएसई ने डायरेक्ट बोल दिया, यहां पर तुम देख सकते हो। तो ये पेपर तुम कहां से लाओगे, इसके लिए हमने एक ग्रंथ बुक करके निकाल रखी थी। मैं फिर से बोल रहा हूं यार, मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। मैंने तो 10 बार बोला है, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, तुम हजार इधर उधर के बुक के चक्कर में रहते हो, कभी उनसे पेपर नहीं आएगा। जब भी पेपर आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। सीबीएसई अपने क्वेश्चन से ही पेपर देगा, दूसरों के बुक से उठा के पेपर नहीं देगा। तुम समझो बात को, तुम 10th में आओगे, तुम्हें दिमाग है। सीबीएसई कभी भी पेपर देगा, अपने ही क्वेश्चन से उठाकर पेपर देगा, दूसरों की किताब से नहीं देगा, कोई पब्लिकेशन की किताब से नहीं देगा, वो सीबीएसई के पेपर से देगा। वो पेपर हमने इस बुक में डाल रखा, मेरी खुद की बुक है, और इसमें आज मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, 799 में बुक में देते रहो। मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, तो ये बुक, इस बुक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। पहले मेरी बात ध्यान सुन लो, इसको यूज कैसे करना है। इसमें हमने 10 साल के 10 सब्जेक्ट सारे पेपर डाल दिए हैं, इसमें कुछ बाकी नहीं, सारे पेपर हमने ए टू जेड इस बुक में डाल दिए। एक सिंगल बुक है, थोड़ी मोटी बुक है, 10 सब्जेक्ट के सब, मैथ, साइंस, एसटी सब खत्म है, ठीक है। पहले मेरी बात सुन लो, पूरा पेपर इससे आने वाला है, इसमें तुम्हारा पूरा 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मेन सेट वाले। मेन सेट का मतलब क्या होता है भैया, तुम और पीवाईक्यू बुक में जाओगे तो उसमें डेली बेसिस मेन सेट, मतलब वो जो मेन सेट जो सीबीएसई पूरे इंडिया में इशू करता है, जिसे पूरे इंडिया में पेपर आता है। 1 2 3 4 4 सेट होते हैं, चारों सेट का एक मेन सेट बनता है, उससे तुम्हारा पूरा पेपर आएगा। चारों सेट का जो मेन सेट, चारों सेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मेन सेट में, उससे तुम्हारा 90 पॉइंट 2026 का पेपर आएगा। उसके अलावा 80 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई के क्वेश्चन इसमें डाले, सीबीएसई बोलता है 50 पॉइंट देता है, 80 पॉइंट है, तो वो तुम्हें रेडी करना पड़ेगा। इसके 10 साल लेकर लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। उसके अलावा इसके सारे सोल्यूशन भी हमने दे दिए, मुझे पता बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनते, तो सोल्यूशन हमने दे दिए। तो इसमें पूरे पेपर भी दिए, जैसे मैथ का स्टैंडर्ड 25 का पेपर ये तुम कर लोगे, और इसके सोल्यूशन प्यार से दे दिए, तो ये कर लोगे। इससे बाहर क्वेश्चन है, अगर सीबीएसई खुद बोल रहा है कि हम पास्ट ईयर से ही देंगे, समझ बात को, तो वो तुम कर लोगे। उसके अलावा हमने सारे क्वेश्चन इसमें दे दिए, साइंस के 10 साल के, मैथ के 10 साल के, सोशल साइंस के 10 साल के, सब एक ही बुक में। तुम्हारा हिंदी के 10 साल के, इंग्लिश के, आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 साल के, सब के दे दिए। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने क्लास 10 में जब मैं था, तो मैंने मैथ में 2 साल के किए थे, 90 नंबर आ गए। आईटी में 4 साल के किए थे, 99 नंबर आ गए। तो तुम समझो बात को, अगर तुम कर लोगे। एसएसटी में 2 साल के किए थे, 93
आ गया, तो तुम समझो बात को, पीवाईक्यू से पूरा पेपर मैच होता है। समझ रहे बात को, तो वो तुम कर लोगे। इसके अलावा सामने इस पे पीवाईक्यू चार्ट दे कि चैप्टर वाइज भी तुम क्वेश्चन कर पाओ, अगर तुम करना चाहते हो। ऐसा तुम ईयर वाइज करना, किस ईयर में कौन सा है, तो वो तुम्हें करना है। तो अभी तुम्हें पूरा फोकस इस पे करना है। हाफ ईयरली का पेपर लीक तुम देख लेना, उससे काम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन जो 17 तारीख से, इसमें तुम्हें फोकस करना है। पूरा पेपर पीवाईक्यू से आएगा और सैंपल पेपर से आएगा। तो बुक में 20% डिस्काउंट दिया है। 1000 रुपीज प्राइस नहीं ले रहे, 130 रुपए डिलीवरी चार्ज लगती है। बड़ी बुक है वो भी नहीं ले रहे, 799 में। ध्यान रखना, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ 2 डेज के लिए ऑफर है, तो जाके ले लो। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे तुम जैसे जाओगे, मैं दिखा दे रहा हूं, तुम जैसे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे जाओगे, तुम्हें तुम्हारा भैया का लिंक मिलेगा। ठीक है, भैया का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर। ये ऑफर तुम्हें मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अभी 2 दिन के लिए भाई, फिर हट जाएगा। ठीक है, अभी देखो 899 ऑफर कर रहा है। जैसे वीडियो आएगी हम उसको 799 कर देंगे। 899 अभी ऑफर कर रहा है, तो लिंक इस बुक का डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक से तुम्हें मिल जाएगा। जल्दी जाके ले लेना। मेन फोकस करो मेन बोर्ड एग्जामिनेशन पे। हाफ ईयरली के लिए पेपर लीक काफी है, चैनल पे तुम्हें पेपर लीक मिल जाएगा। हाफ ईयरली निकाल लो, मेन बोर्ड एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी चीजें कर लेना, टेंशन नहीं लेनी है। हाफ ईयरली का पेपर लीक पूरा कर दिया चैनल पे। बोर्ड एग्जाम के लिए ये ग्रंथ है और तुम्हारे सैंपल पेपर, ये 2 चीज कर लेना। 10th में 98 हंस के आएंगे, मैं गारंटी चीज की ले रहा हूं। ठीक है, एलओसी अच्छे से भरना, पेपर मिलेगा एकदम देख के प्यार से भरना, उसमें गलती बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल आराम से भरना, कैपिटल लेटर में भरना। ठीक है, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। बुक ले लेना, लिमिटेड स्टॉक में भाई, ये खत्म हो जाएगा, बाद में मिलेगा भी नहीं मेरे पास, क्योंकि हम और प्रिंट नहीं करेंगे, मोटी बुक है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। तब तक टाटा।